गौरक्षा आंदोलन चलाता है। सिंध के लोगों के पास हिस्ट्री मौजूद है, पाकिस्तान के लोगों के पास तारीख मौजूद है। इसको गाय का गोश्त खाते हुए देखा है लोगों ने। बिहार में तकरीर कर रहा था, पटना में गांधी मैदान में लालू प्रसाद आया हुआ था, राबड़ी भाभी भी आई हुई थी। प्रोग्राम की बात बता रहा हूं, और मैं गाय के गोश्त के बारे में जब बोलना शुरू कर दिया तो पुलिस वाले आ गए और लालू से कहने लगे, अरे बंद कराओ, पटना है, पटना झगड़ा हो जाएगा। लालू ने पर्चा लिख के दिया, खूब बोलो। मैंने और बोलना शुरू कर दिया, जितना लिखा हुआ था सब कुछ बयान करने लगा। तो फिर सीआईडी वाले और पुलिस वाले लालू साहब से कहने, अरे मंत्री जी बंद कराइए, वहां बातें हो रही है, चर्चे। लालू साहब आए, स्टेज पे खड़े हो गए, कहने क्या बंद कराओ, क्या बंद कराओ, हमारी किताबों में जो लिखा वो तो पढ़ रहा है, वही तो बता रहा है, और क्या गलत बता रहा है। तो कारे जी कह रहा है कि राम ने भी गाय का गोश्त खाया, सीता ने भी खाया, लक्ष्मण ने खाया। अरे अरे दूसरे खाते हो या नहीं खाते हो, लेकिन हमने खाया है। लालू बोला हमने खाया और हम खाते हैं, इसलिए जो हम खाते हैं तो किसी को नहीं रोकेंगे। बोलो। फिर उसने हमें माइक दे दिया कि आप बोलिए। अल्लाह का शुक्र, तायद करने वाले पैदा हो रहे हैं। ये लोग क्या करेंगे, पाबंदी लगाएंगे, नहीं लग पाएगी। कृष्ण जी सो रहे हैं और शिकारी शिकार करने के इरादे से निकला, कृष्ण जी को मालूम ही नहीं, भगवान है पता नहीं, सो रहे हैं। एक हिरन गुजरी, उसने हिरन को तीर मारा, तीर में जहर लगाया था। हिरन को तीर मारना चाहा, तीर निशाने से चूक जाता है। तीर बजाए हिरन के लगने के महाभारत कहती है, मेरे हिंदू भाइयों, अगर तुम्हारे कानों में मेरी आवाज जा रही हो, हवाले का जिम्मेदार मैं। तीर निशाने से चूक जाता है, हिरन को तीर नहीं लगता, बल्कि वो तीर कमान से निकलते ही कृष्ण जी के पैर के तलवे में तीर लगता है। चूंकि उस तीर में जहर लगा हुआ था, इसलिए उस जहर के असर से कृष्ण जी की मौत हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अल्लाह को भी, ईश्वर को भी कोई जहर मार सकता है? या अकस्मात और अचानक मौत क्या अल्लाह को भी आ सकती है? तुम्हारे अकीदे के मुताबिक कृष्ण जी और रामचंद्र जी तो अल्लाह थे, ईश्वर थे, इन्होंने मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लिया। और हम मुसलमानों का अकीदा यह है कि अल्लाह को कभी मौत नहीं आती। इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। और इसीलिए हम उस अल्लाह की इबादत करते हैं जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। और यही वजह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा देते हुए अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद यही कहा था, वमन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद माता। तुम में से जो लोग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पूजा करते थे, मोहम्मद की इबादत करते थे, उनको समझ लेना चाहिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया। वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और तुम लोगों में से जो अल्लाह की इबादत करता था, जो अल्लाह को माबूद जानता था, वो सुन ले कि अल्लाह जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। इसलिए उस अल्लाह की इबादत ही होनी चाहिए जो जिंदा है, जो हय्युन है, जो ला यमूत है, जो कभी उसको मौत नहीं आएगी। ये हमारा अकीदा है। इसीलिए दूसरी चीज कृष्ण जी क्या कहते हैं, अर्जुन, पहली चीज एक अल्लाह की इबादत, दूसरी चीज साष्टांग नमाज, 8 अंग जमीन पर, तृतीय वस्तु दान पान दिव्य, तीसरी चीज है दान पान दो, दान पान, ज़कात खैरात, चौथी चीज व्रतधारी, चौथी चीज क्या है, व्रत रखो, रोजा, चौथी चीज क्या है, रोजा। हमारे हिंदू भाइयों का रोजा आप जानते हैं, और मुसलमानों में भी रोजा है। चौथी चीज, हिंदू भाइयों का रोजा आपको बड़ा ताज्जुब होगा, अन्न न खाओ और सब खा सकते हो। गेहूं की रोटी नहीं खा सकते हो, चावल नहीं खा सकते हो, दाल नहीं खा सकते हो, दूध पी सकते हो, केला खा सकते हो, सेब खा सकते हो,
ट्रेन में हमने 2-3 हिंदुओं से कहा कि तुम्हारे जैसा रोजा हमारे यहाँ हो जाए ना, तुम 12 महीने रख ले। तो वो हिंदू बेचारा गुस्से में क्या कहता है, हाँ कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाओगे। 2 मुसलमान बैठे हुए थे वहीं पर। हमने कहा पूछो इन मुसलमानों से। हमने कहा अच्छा बताओ, हम लोग क्या जो रमजान का रोजा कुछ नहीं खा सकते पी सकते, अगर इन लोगों की तरह केला खाने की, दूध पीने की, सेब खाने की इजाजत मिल जाए तो हम लोग 12 महीने रख लेंगे या नहीं? बोला क्या बात करते हैं मौलाना, क्या इनके यहाँ इतनी चीज की इजाजत है? हमने कहा हाँ, दूध पीने की इजाजत है, केला खाने की इजाजत है, सेब खाने की इजाजत है। हमने कहा बताओ हम 12 महीने रख सकते हैं कि नहीं? क्या कहता है, अरे ये तो बहुत आसानी है, हमें सिर्फ बीच में एक बीड़ी पीने का मौका मिल जाए तो हम 12 महीने रख लेंगे। ये मुसलमान का जवाब। क्या जवाब देता मुसलमान? मुसलमान है सिर्फ एक सिगरेट, एक बीड़ी पीने का मौका मिल जाए बीच में, 12-1 बजे लंच हो जाया करे बस, वो भी एक बीड़ी एक सिगरेट पीने का मौका मिल जाए, हम 12 महीने रोजा रख लेंगे। यानी मुसलमान क्या करता है, बीड़ी और सिगरेट की वजह से रोजा नहीं रख पाता बेचारा। कह रहा है ये तो बहुत आसानी की बात है, दूध पियो, केला खाओ, सेब खाओ, हम तो सिर्फ बीड़ी की वजह से रोजा नहीं छोड़ पाते, रोजा नहीं रख पाते। ये हिंदू भाइयों के यहाँ केला भी खाओ, सेब भी खाओ, सब कुछ खाओ। मेरे प्यारे साथियों, अंदाजा लगाओ मुसलमानों का रोजा क्या है। व्रत के माना त्यागना, व्रत के माना त्यागना। ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए क्या त्यागा है तुमने? दूध तुमने नहीं छोड़ा, हलाल चीजें तुमने नहीं छोड़ी, दूध और घी, मक्खन सब चीज तुम खाते हो, पेप्सी पी सकते हो, रूह अफ़ज़ा पी सकते हो, सिर्फ अन्न न खाओ, रोटी नहीं खाओ, बस चावल न खाओ, दाल न खाओ। पता नहीं बेचारे व्रत का माना भी नहीं जानते। त्यागना, छोड़ देना ईश्वर के लिए, क्या छोड़ा तुमने? अगर यही बेचारे सब जानते होते तो आज ये नौबत नहीं आती। आज पंडित का जो निकाह पढ़ा जाता है, पंडित जो निकाह पढ़ाता है, फेरे लगाता है, उसमें भी जानते हो क्या पढ़ता है? ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम कुरुकुरु स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा। अगर कोई पंडित इनका माना जान जाए तो कभी निकाह ही न पढ़ाए। इसका माना बड़ा अजीब और गरीब है। आपको मैं जरा इसके माने की तरफ ले जाऊं। ये सब पंडितों का भी, जो पंडित हैं उनका भी यही फेरे लगते वक्त ये 4 मंत्र जरूर पढ़े जाते हैं। ये 4 मंत्र जरूर पढ़े जाते हैं उनके यहां। अडवाणी जी की शादी हुई होगी तब भी पढ़े गए होंगे, अटल बिहारी की तो हुई नहीं, उसके तो पढ़े ही नहीं गए। अरे भाई क्या बता, मूड नहीं बनने दे रहे लोग। आप पीछे जगह खाली है, सामने देख रहे हैं, सामने पीछे बहुत सारी जगह खाली है। आप जरा से गुजारिश है कि खड़े ना रहें, बल्कि पीछे की जगह जो पकड़ लें। पीछे की जगह देखिए, सामने बिल्कुल जगह खाली है। मुअद्दबाना अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं बार बार बड़े आजिज़ाना के साथ कि शोर ना करें। जहां जिसको जिस जगह पे जगह मिल जाए बिला आवाज वो बैठ जाए। और अपने हम रजाकारान भाइयों से गुजारिश करते हैं कि बिला आवाज किए ही इशारे से वो लोगों को बैठाने की कोशिश करें। और पीछे देखें, पीछे जगह खाली है, वो अपने भाइयों को पीछे भी ले जाएं और पीछे बैठाएं। तो यार ये लाइट बहुत आंख मार रही है, पता नहीं कितनी। या तो बंद ही कर दीजिए या जला दीजिए लाइट, पता नहीं क्या करना है। लाइट भी तो इस हिसाब के लगाए हैं, लग रहा है जैसे अमेरिका के कैमरे लगे हो। भाई बैठ जाइए आप लोग, थोड़ा सा सब्र कीजिए। मैं समझ रहा हूं आपकी दिक्कत, आपकी परेशानी।
जगह कम है, जगह फुल हो चुकी है। तो दोस्तों और बुजुर्गों में अर्ज ये कर रहा था, सुनिए कि हिंदू भाइयों के यहाँ ये मंत्र पढ़े जाते हैं 4, जैसे हमारे यहाँ कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं 3 जगह से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वगैरह, उसी तरीके से हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ पर भी ये 4 मंत्र पढ़े जाते हैं। और इस मंत्र का माना देखिए, हमारे अगर हिंदू पंडितों को इन मंत्रों का माना मालूम हो जाए तो निकाह ही न पढ़ाए वो, और पता नहीं ये माना जानते हुए भी वो बेचारे ऐसा क्यों करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा, हालांकि गायत्री मंत्र की शुरुआत भी इसी से होती है। हाय ईश्वर, भूल चूक में जो गलती हो उसको स्वाहा कर दे। स्वाहा के माना जला दे, खत्म कर दे, भस्म कर दे, भस्म कर दे। जब गुजरात में जलजला आया था, भूकंप, उस मौके पर हमारे हिंदू भाइयों ने अपनी किताबों में यही शब्द लिखा था, इतने घर स्वाहा हो गए, यानी बर्बाद हो गए। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ईश्वर भूल चूक में जो गलती हुई हो उसको स्वाहा कर दे। एक फेरा पूरा हो गया। ये फेरा वो गठबंधन जो होता है, समझ रहे हैं ना? अरे वो गठबंधन मत समझना जो मायावती का और बीजेपी का चल रहा है यूपी में, वो गठबंधन नहीं। वो तो सरकार अल्लाह जाने कब तक चलेगी, कब गिर जाएगी, ये तो आती जाती रहती है। वो गठबंधन बता रहा हूं, औरत की साड़ी और मर्द की धोती जब बनती है और फिर मर्द के पीछे पीछे औरत चक्कर लगाती है, अग्नि को साक्षी माना जाता है। आग को साक्षी मानकर 7 फेरे लगाए जाते हैं उस आग के, जबकि उनके आग से मुराद ये नहीं है, अग्नि के, वहां है अग्नि के को साक्षी मानो। शब्द क्या है? अग्नि को साक्षी मानो। अग्नि से मतलब आग नहीं है, बल्कि अग्नि का मतलब है सबसे आगे। अग्नि का असल है अग्रणी, और अगर अग्नि का मतलब आग है तो फिर ऋग्वेद में लिखा है सारी प्रशंसा अग्नि के लिए है। ऋग्वेद में लिखा है सारी प्रशंसा, सारी तारीफ अग्नि के लिए। अग्नि मीले, सारी प्रशंसा अग्नि के लिए है। अग्नि का माना अगर आग है तो इसका यह मतलब होगा कि सारी तारीफ आग के लिए है। हालांकि हर हिंदू ये मानता है कि आग के लिए तारीफ नहीं है, बल्कि अग्नि अग्रणी था, अग्रणी सबसे आगे। अल्लाह को भी अग्रणी कहा गया कुरान में। अल्लाह भी अग्नि है, अग्नि यानी अग्रणी सबसे आगे। कुरान में कहा है अल्लाहुल अव्वल, वो अल्लाह सबसे अव्वल, सबसे पहले, सबसे आगे है। अव्वल सबसे पहले, अग्रणी सबसे पहले। फिर कहा गया शादी करते वक्त है हिंदू भक्तों अग्नि को साक्षी मानो, यानी जो भी काम करना हो तुम अल्लाह को गवाह बना के करो। मियां और बीवी का ये पवित्र रिश्ता उस अल्लाह को गवाह बना के करो। हमारे हिंदू भाइयों ने आग को गवाह बनाने के, अल्लाह को गवाह साक्षी मानने के बजाय आग को साक्षी मान लिया। अग्नि अल्लाह को कहा गया, इन्होंने यहां आग को मान लिया। आग के साथ फेरे लगाए जा रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा, भूल चूक में जो गलती हो अल्लाह है ईश्वर उसको स्वाहा कर दे, उसको खत्म कर दे। कुरान के अंदर भी ये दुआ मौजूद है। भूल चूक में जो गलती हुई हो उसको स्वाहा कर दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अरे हमारे रब, हमने जुल्म किया अपने नफ्स के ऊपर, धोखे से हुआ, भूल से हुआ। भूल चूक के हमारी इस गलती को अगर तूने माफ नहीं किया, तूने रहम न किया, तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम की दुआ। आगे क्या कहा गया है मंत्र पढ़ते वक्त? ओम क्रू क्रू स्वाहा, और जो जानबूझकर काम किया हो वो भी स्वाहा कर दे।
भूल चूक से जो गलत हुआ हो वो भी माफ कर दे, और जानबूझकर जो हमने गलती की हो, गुनाह की हो, वो भी माफ कर दे। चलो कोई बात नहीं। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। आय अल्लाह, ला तुआखिज़ना, हमारा मुआखिज़ा मत करना उन कामों पर जो हमसे भूल चूक में हो गया है, या हमने जानबूझकर भी जो गलत काम किया है मेरे परवरदिगार, तो उनको भी माफ कर दे। हर मुसलमान भी ये दुआ मांगता है। चलो ये दो मंत्र तो सही मिलते हैं। आगे देखो, स्वाहा मानी हमने बताया ना आपको, जला देना, भस्म कर देना, खत्म कर देना। है ईश्वर जला दे, ओ में भूभुर्भुवः स्वः, ईश्वर जला दे हमारे गुनाह को। वो जो जानबूझकर हुए, जो भूल चूक में हुए, जो जानबूझकर हुए, उसको भी जला दे। आगे क्या कहा? ओ विमंगलम स्वाहा। मंगलम, मंगल, हिंदू धर्म के अंदर मंगल का माना होता है नेक काम या नेक दिन, और इसीलिए आखिरी नबी का एक नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम ऋग्वेद में और भागवत पुराण में मंगलाचार्य भी आया है। तथस्तु शंभल ग्रामे सोत स्वजीवजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विवज्जता। कल की अवतार मंगलाचार्य होगा, यानी नेक काम कराने वाला होगा, बहुला पापता विवज्जता, और पाप ताप को नष्ट करने वाला और गुनाह के कामों को खत्म करने वाला होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह के काम को खत्म करने वाले थे। ओ वुजू बना लो नमाज से पहले, हाथ धोगे तो हाथ के गुनाह माफ, कुल्ला करोगे मुंह के गुनाह माफ, नाक में पानी डालोगे नाक के गुनाह माफ। क्या है? गुनाहों को धोने वाले। हमारे हिंदू भाइयों में क्या है? संध्या करो, संध्या। सुबह भी पूजा करना जरूरी, शाम को भी जरूरी, और हर संध्या में जानते हो क्या चाहिए? एक नारियल का गोला, 16 चमचे असली घी, आहुति के लिए, हवन के लिए। ये स्वामी दयानंद जी, स्वामी दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, 16 चमचे देशी घी, एक नारियल का गोला, ओरिजिनल 10 ग्राम कस्तूरी। या अल्लाह, ओरिजिनल कस्तूरी हिरन के रहम से बच्चेदानी से निकालो, कहां मिलेगी? अभी भी चैन नहीं है भैया आप लोग। लगता है मिसाल दूं, अरे अल्लाह के बंदो खड़े होके नहीं सुन पाते हो यार। ऐसी अगर भीड़ फिल्मों में हो जाए तो क्या कहते हैं? हाउसफुल हो गई। तकरीरें भी हाउसफुल होने लगी। लगता है तकरीरों में टिकट लगाना शुरू कर दिया जाए, कोई नहीं आएगा ना। अरे भाई अब तो अल्लाह के बंदो खामोश हो जाओ, थोड़ी देर सुन लो यार। 1-1.5 घंटे का टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, परमिशन ज्यादा देर तक की नहीं रहती। हम तो सोच रहे थे अभी उस पे आना है, आयतुल मुनाफिक पे जो बोले हैं तमीज। तो स्वामी जी कहते हैं कि संध्या होना जरूरी है, 16 चमचे देशी घी के। अब बताइए 16 चमचे देशी घी के अगर हम चलो छोटा वाला चमचा भी अगर मान लें तो 16 चमचे कम से कम कितना ग्राम हो जाएगा? 100 ग्राम तो हो ही जाएगा। 100 ग्राम देशी घी 15 रुपए का है। एक नारियल का गोला 10 रुपए, इसको ले लो, 15 10 25। कस्तूरी ओरिजिनल हिरन के पेट से निकालो, 10 ग्राम कस्तूरी कितने की मिलेगी? अल्लाह आलम, नहीं मालूम। 25 रुपए ही इसको ले लो। औरतें जो थाल लेके जाती है ना पूजा करने मंदिरों में, वो थाल का सबूत नहीं है, इस चीज का सबूत है। और ऐसा सुबह भी करना और शाम को भी करना। अगर ये नहीं करोगे तो अधर्मी होकर मरे या तपस्वी होकर मरे, जहन्नमी होकर मरे, नरक के वाले होकर मरे। ये लिखा है वेद व्यास जी, स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर। अब बताओ, एक टाइम की पूजा करने के लिए 50 रुपए का खर्चा चाहिए।
और 2 टाइम की पूजा करने के लिए 100 रुपए का खर्चा चाहिए। एक रिक्शा चलाने वाला 100 रुपए कहां से लाए? चोरी करके, डकैती डाल के। पता ये चला कि 100 रुपए जब तक तुम खर्च नहीं करोगे तुम धर्मी हो ही नहीं सकते, अधर्मी होकर मरोगे। हिंदू भाइयों, अधर्मी होकर मत मरो, आओ धर्मी होकर मरो। और धर्मी होकर मरने वाला एक ही धर्म है जो तुम्हें धर्म पे मारेगा, और वो धर्म है कौन? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का, जिसके बारे में वेद व्यास जी ने यजुर्वेद के अंदर कहा था कि वेद अहमद पुरुष महानिमादित्य और तपस्या प्रस्ताव न्याय। अहमद नाम का आदमी जन्म लेगा, वेद अहमद पुरुष, अहमद नाम का आदमी जन्म लेगा। हमारे बरेलवी भाइयों के अकीदे के मुताबिक वो नूर नहीं होगा पुरुष, बल्कि इंसान होगा। महान इमादित्य इतना बड़ा महान होगा कि अहमद के बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। महान इमादित्य कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपस्या, अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला, ईश्वर की बहुत ही ज्यादा तपस्या करने वाला होगा। उठे तो अल्लाह का नाम, लेटे तो अल्लाह का नाम, सोए तो अल्लाह का नाम, जागे तो अल्लाह का नाम, खाए तो अल्लाह का नाम, चले तो अल्लाह का नाम, नमाज पढ़े तो अल्लाह का नाम, मस्जिद में दाखिल हो तो अल्लाह का नाम, मस्जिद से निकले तो अल्लाह का नाम, घर में जाए तो अल्लाह का नाम, घर से निकले तो अल्लाह का नाम, छींक आए तो अल्लाह का नाम, दूसरा छींके तो यरहमुक अल्लाह का अल्लाह का नाम, आईना देखे तो अल्लाह का नाम, कपड़ा पहने तो अल्लाह का नाम, बीवी से हम बिस्तर हो तो अल्लाह का नाम, लैट्रीन में जाए तो अल्लाह का नाम, लैट्रीन से निकले तो अल्लाह का नाम। जिसका एक मिनट एक सेकंड अल्लाह के नाम से पुर है मेरे भाई, उससे ज्यादा वरुण तपस्या तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह का नाम लेने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। वो लोग उसका नाम अहमद होगा, अल्लाह का बहुत नाम लेगा। प्रस्ताव तो उसी की कुटिया में, उसी के धर्म में सम्मिलित हो जाना, प्रस्ताव उसी की ताबेदारी करना। यन्नी आया, जब वो आ जाए तो उसके धर्म के अलावा मौत को कामयाब करने का और कोई रास्ता नहीं है। अपनी मौत को कामयाब करने का और कोई रास्ता नहीं है। स्वर्ग अगर चाहते हो, गोल्डन अगर चाहते हो, प्रधान नगर अगर चाहते हो, तो यन्नी आया, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो तुम्हें जन्नत में ले जाए। मौत को जीतने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह का रास्ता। और यह अहमद नाम ले लिया ताकि कोई आदमी ये न कह सके कि तुम्हारे नबी का नाम तो मोहम्मद था, यहां तो अहमद आया है। नहीं, मोहम्मद का भी नाम ले लिया। ए तस्मिन्नंतरे मले चाचार्य समन्विता महामदिति खयात शिष्य शाखा समन्विता। लोग महामद, तुम्हारी किताब में तो मोहम्मद आया है, फिर तुम मोहम्मद कैसे कह रहे हो? हाँ, मोहम्मद भी तुम्हारी किताब में आ गया। ज्ञान हेतु कृत मोहम्मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयत विवेका। मोहम्मद नाम का आदमी आएगा, अंधिकारम नाशम, अंधिकार को नाश करके रख देगा, अंधिकार को मेट देगा, जुल्मत और तारीकी और गुनाहों को खत्म कर देगा। ये 100 रुपए में की जाने वाली भक्ति मेरे भाइयों, जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह के मजहब की तरफ आओ, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। चलो सफर में जाओ, बॉम्बे से दिल्ली जाना है, सफर करना जरूरी है, सफर कर लो। नमाज का टाइम हो गया, आपके ऊपर नमाज जरूरी है। हाँ, सफर के अंदर जोहर असर मिला सकते हो, मगरिब इशा मिला सकते हो। 10 रकात जोहर पढ़ना जरूरी नहीं, सफर में तुम हो तो 2 रकात नमाज पढ़ना है। मुश्किलों को आसान किया जा रहा है, पूजा जरूरी है। और एक और चीज सुन लो, अगर वुजू बनाने के लिए पानी न मिले तो कोई जरूरी नहीं कि स्टेशन के दुकानों से आप 10-12 रुपए की बिस्लरी बोतल खरीद कर वुजू बनाएं। पैसा लेकर वुजू, पानी की बोतल खरीद कर वुजू नहीं बनाएं। अगर आपके पास पानी नहीं है वुजू बनाने के लिए तो पाक मिट्टी पर हाथ मारो, तयम्मुम कर लो, नमाज पढ़ लो, कोई खर्चा नहीं है। वो संध्या जो हो रही है 100 रुपए खर्च करके, वो गरीब अमीरों के लिए है, गरीब अधर्मी होकर मर रहा है। और यहां इस्लाम वो है जो अमीरों के लिए भी बराबर, गरीबों के लिए भी बराबर। अमीर को भी 4 रकात नमाज का हुक्म है, जोहर की फर्ज, तो 4 रकात गरीब के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि गरीब ज्यादा पढ़ेगा, अमीर कम पढ़ेगा। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि अमीर लोग पैसा दे के माफ करा लें या मौलवियों को दे दें मेरे बदले की नमाज को पढ़ लेना, लेकिन आजकल ऐसा भी हो रहा है। आजकल ऐसा भी हो रहा है मेरे भाइयों। बनारस के पास जाओ, मिर्जापुर साइड के अंदर, मैं यकीन के साथ कहता हूं, जनाजे की नमाज का पैसा मौलवी को दिया गया कि जाओ, यहाँ के लोग नमाज जनाजा नहीं पढ़ पाते हैं, तुम ये पैसा ले लो, तुम सबकी नमाज जनाजा पढ़ लेना। अब अल्लाह जाने कि उसने सबके बदले की पढ़ी है, सबकी पढ़ ली।
पैसा लेकर नमाज़ जनाजा पढ़ी जा रही है। तो मंगल के माना मैं ये बता रहा था हिंदू धर्म की किताब के अंदर, नेक काम। हिंदू भाई मंगल के दिन शराब नहीं पिएंगे। हिंदू धर्म के अंदर मंगल के दिन का व्रत होता है। क्यों? मंगल का माना नेक, और मंगल ओम मंगलम स्वाहा, मंगल के माना नेक काम। और हिंदू भाई मंगल के दिन न शराब पिएंगे न गोश्त खाएंगे। वो कहेंगे आज का दिन बड़ा नेक दिन है, इसलिए मांस को मीट नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। और हिंदू पंडित बेचारा जब फेरे लगाता है तो क्या कहता है? ओम भूभुर्भुवः स्वाहा, ओम कुरु कुरु स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा। भूल चूक में जो गलती हुई हो उसको माफ कर दे, जानबूझकर जो गुनाह किए हो वो भी माफ कर दे। ओम मंगलम स्वाहा, हमने जो नेक काम किए हो वो भी बर्बाद कर दे। ऐसा कौन सा बेवकूफ पंडित होगा बेचारा जो माना भी जानता और फिर भी कह रहा है? क्या कहता? ओम मंगलम स्वाहा, ईश्वर हमने जो भी दान पान किया, जो पूजा पाठ की है, जो ज़कात खैरात की है, वो भी बर्बाद कर दे। इतना बड़ा जाहिल एडवाणी जी का भी बेचारा यही निकाह पढ़ाया गया था। फेरे यही है, दुआ यही है, मंत्र यही है, और आगे इससे भी डेंजर जुमला, ओम देवस्य स्वाहा। हिंदू धर्म के अंदर 35 करोड़ देवी देवता हैं, एक नहीं 33 करोड़। और साफ लिखा हुआ है हिंदू धर्म की किताब के अंदर, रोजाना एक देवी या एक देवता की पूजा करना जरूरी है। और एक दिन में एक ही देवी और देवता की पूजा कर सकते हो, दो की नहीं, एक दिन में एक। और 33 करोड़ की करना जरूरी है, मनुस्मृति में लिखा 33 करोड़ की। अगर एक भी देवी देवता तुम्हारे मरने से पहले ना खुश रह गया, अप्रसन्न रहा, तो जिंदगी भर की तपस्या भंग। अब पूछो अपने हिंदू भाइयों से कि 33 करोड़ दिन तक जिंदा कौन रहता है? जब कोई हिंदू भाई 33 करोड़ दिन तक जिंदा नहीं रहते तो 33 करोड़ देवी देवताओं को वो प्रसन्न भी नहीं करते। इसका मतलब हर हिंदू अधर्मी होके मर रहा है। आए मेरे हिंदू भाइयों, आओ 33 करोड़ देवी देवताओं को छोड़कर एक देवता को मानो, उसको मानो जिसके बारे में यजुर्वेद कहती है यचित्ति यो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरी ऋषा। उस ईश्वर से मांगो जो देने वाला है, नस्तस्मा देविशोरी ऋषा, उससे मत मांगो जो देने लायक नहीं है। ईश्वर के अलावा किसी से मत मांगो। यचित्ति यो यो पिम्मिम्मा, याचना के माना भीख मांगना, यचित्ति इंपरेटिव सेंटेंस पहले हम उससे मांगो जो देने वाला है। नस्तस्मा देविशोरी ऋषा, उसके अलावा कोई देने वाला ही नहीं है। वला तदो मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुका फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन। और तुम अल्लाह के अलावा किसी ऐसी हस्ती को न पुकारो जो तुम्हें न नफा दे सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। ईश्वर के अतिरिक्त किसी ऐसी जात को न पुकारो जो न लाभदायक है न हानिकारक, जो तुम्हें न प्रॉफिट दे सकती है न लॉस पहुंचा सकती है। फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन। अगर तू ऐसा करेगा, अल्लाह के अलावा किसी और हस्ती को पुकारेगा, फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, तो तू जालिमों में से हो जाएगा। जालिम किसको कहते हैं? मेरा हक मार कर दूसरे को दे दो, ये जुल्म हुआ ना मुझ पर। अल्लाह का हक है कि उससे मांगा जाए, अल्लाह से कहा यह हक अदा न करो, दूसरे से मांगने लगो, दूसरे के पास चले जाओ, कोई अल्लाह का हक मार कर तुम दूसरे को दे रहे हो। इसलिए अल्लाह ने कहा फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा।